लकी जी, ये बताइए कि रॉ में और इंटेलिजेंस यूनिट में, आईबी में काफी सारे लोग काम करना चाहते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अ लॉट अबाउट रॉ और आईबी के बारे में। तो जैसे आईबी में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, लेकिन रॉ के बारे में ना किसी को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किसी इंसान को अगर रॉ ज्वाइन करना है तो वो कैसे करे? आपने कैसे ज्वाइन किया रॉ? मैम एक्चुअली क्या है, देखिए आईबी के अंदर तो आप आपके फॉर्म्स वगैरह हो तो फिलिप करके जी। आप आईबी को ज्वाइन कर सकते हैं। आरएनडब्ल्यू के लिए क्या है एक्चुअली कि ज्वाइन करना तो दूर, अगर आप कभी आरएनडब्ल्यू के ऑफिस में जाओगे तो वहाँ के ऑफिस के बाहर कभी किसी के बोर्ड भी नहीं होंगे मैम। ओके। तो जैसे हम लोग कई ऑफिस में जाते हैं ना, ये एसएसपी का ऑफिस, ये सीओ का ऑफिस, ये मेजर का ऑफिस, तो वहाँ तो कभी आपको नेम प्लेट भी नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ऑफिस किसका है करके। ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक एग्जाम्पल के लिए कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में अगर किसी आदमी ने मतलब आरएसएस भी ज्वाइन किया है तो आप आरएसएस ज्वाइन करके भी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, Absolutely. है ना। लेकिन आप आरएसएस ज्वाइन करके आरएनडब्ल्यू के एजेंट नहीं बन सकते हैं। अच्छा। आपका कोई भी किसी भी पॉलिटिकल चीजों से विंग के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, होना ही आपके नहीं दूर दूर चाहिए। का नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि आप आरएसएस ज्वाइन करके देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप आरएसएस ज्वाइन करके एक एजेंट नहीं बन सकते मैम। कोई तो कनेक्ट नहीं होना चाहिए कोई दूर तक। कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जरूरत नहीं है, आप आरएनडब्ल्यू क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आप देश सेवा करना चाहते हो ना यार, आप देश सेवा करो, आरएनडब्ल्यू खुद आप तक पहुंच जाएगी। आपको जाने की जरूरत नहीं है, खुद आप तक आ जाएंगे। अगर सपोज करो आप यूपीएससी क्लियर करके या आप जाते हैं आरएनडब्ल्यू वगैरह डेपुटेशन जाते हैं, या आप आर्मी से एमआई के थ्रू आरएनडब्ल्यू में डेपुटेशन जाते हैं, आप एक तो क्या है कि आप यूपीएससी के थ्रू डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, लेना ना लेना वो एजेंसी का काम है। ठीक है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अप्लाई कर सकते हैं, लेना ना लेना उनका काम है। ठीक है। लेकिन क्या है कि लेकिन अगर आरएनडब्ल्यू को लगता है, एक एग्जांपल का एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छे इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माइंड ब्लोइंग, और उससे भी बड़ी चीज आप सच्चे देशभक्त हैं, आपको जरूरत नहीं, आपको खुद आरएनडब्ल्यू ले लेगी जी। आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वो आप तक पहुंच जाएंगे। अब मेरा भी एक लंबाई है मैम, मुझे भी नहीं पता था कि मैं एजेंसी ज्वाइन कर रहा हूं करके। मैं तो कभी एजेंसी के लिए गया भी नहीं था। जब तक आपको बुलाया गया ज्वाइनिंग के लिए वहां पर, हाँ मुझे नहीं तो पता आपको था, पता ही नहीं नहीं था? मुझे नहीं पता था, मैं तो आर्मी ही ज्वाइन कर रहा था, मुझे नहीं पता था। तो मैंने आपको बोला कि जो भी यूथ ज्वाइन करना चाहता है, सिर्फ वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद ईमानदारी से काम करो। अगर आप इस देश के सबसे बड़े स्पाई को, अगर आपने रविंदर कौशिक सर का नाम सुना होगा, वो तो एक थिएटर एक्टर थे ना मैम, अगर आप उनकी हिस्ट्री के ऊपर चले जाओगे, वो एक थिएटर एक्टर थे, है ना। लेकिन उनकी आरएनडब्ल्यू को लगा कि यार सच्चे देशभक्त हैं करके, ये काम आ सकते हैं करके, और आज इंडिया के सबसे बड़े, अगर मैं बोलूं तो मेरे भी फेवरेट हैं। अगर आप दुनिया के अंदर चले जाओ, इस वर्ल्ड के अली कोहल के ऊपर चले जाओ, मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा स्पाई इजराइल का मुसाद का कोई होगा करके। वो नहीं थे, वो कंटिन्यू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू मुसाद के लिए अप्लाई किया 3 टाइम, मुसाद ने डिनाई कर दिया। आप अप्लाई करोगे आपको डिनाई कर देंगे, आपको नहीं लेंगे, आप क्यों आना चाहते हो, खुद आपको ले लेंगे। लेकिन बाद में अली को 3 बारी मुसाद ने उन्हें नहीं लेने दिया, रिजेक्ट कर दिया 3 बारी। लेकिन कुछ टाइम के बाद लगा कि मुसाद को भी लगा कि यार अली कोहल को लेना चाहिए करके, देन लिया, और वो दुनिया के सबसे बड़े स्पाई बने। ओनली 6 ईयर तक उन्होंने मुसाद के लिए काम किया। तो बहुत सारे मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत ही मैसेज आते हैं, देश सेवा देश सेवा। वो कहना बहुत ईजी है, देश सेवा मतलब वर्ड्स में बहुत अच्छा लगता है कि यार देश। इससे पहले आपने क्या किया है देश सेवा के लिए? आज के टाइम में आप देखो ना, एक आदमी एक मिठाई का डब्बा देता है ना किसी गरीब को, 20 लोग उसकी फोटोज खिंचाते हैं यार। एक दर्जन केला देगा तो 24 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, ये क्या है? आप दिखा रहे हो।